आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है रूत की किताब पहला अध्याय उसका 16वां पद, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं खुदा, इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें। जो लोग मेरे खुदा इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में काम कर सके। खुदा प्रभु जी हमसे बोले, बातचीत करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम रूत की किताब उसका पहला अध्याय उसका 16वां पद पढ़ते हैं, जहां पर हम इस पद को हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जीवन में चाहे वो आत्मिक जीवन हो या सांसारिक जीवन हो, कई बार हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे मोड़ हमारे जीवन में आ जाते हैं कि हमें कुछ अहम फैसले लेना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये जो जीवन में ये जो मोड़ आया है, यहाँ पर हम कैसे फैसले लें। कई बार हम सही फैसले लेते हैं और सही फैसले लेने के द्वारा हम सही जगह, सही लोग और सही दिशा में हम बड़ी आसानी से चले जाते हैं। लेकिन कई बार जीवन में हम गलत फैसले लेते हैं, जिसके चलते हमें नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जिसके कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कैसे लोगों से जुड़ना है, किन लोगों के साथ हमें संगति करना है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना और चलना और फिरना है। कई बार हम लोग गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, जिसके चलते हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सा परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कई बार हम ऐसे भले व्यक्तियों से जुड़ जाते हैं, जिसके चलते हमारी आत्मिक आशीषें दुगनी और चौगनी होने लग जाती है। जब रूत नओमी का पीछा नहीं छोड़ना चाह रही है, नओमी बोल रही है रूत को कि तू चली जा, जैसे ओरपा चली गई है वैसे तू भी अपने लोगों में चले जा। लेकिन रूत के जीवन से हम एक बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि वो नओमी के साथ को छोड़ना नहीं मांग रही है। वो ये बोलती है कि तेरे लोग, पहली चीज वो बोलती है, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बाद में परमेश्वर है, पहले लोग हैं। अब देखिए रूत क्या बोल रही है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि रूत जो है वो ऐसा वाक्य क्यों नओमी से बोल रही है। हम जानते हैं कि किस रीति से जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से छुड़ाया और कैसे बालाक ने बिलाम को बुलाया कि बिलाम जो है इज़राइली लोगों को श्राप दे। बालाक जो था वो मोआब का राजा था, और हम जानते हैं कि कैसे खुदा ने बिलाम के श्राप को आशीषों में बदलता चला गया, और बालाक जिसने बिलाम को श्राप देने बुलाया था, बालाक देखते रह गया। बालाक जो था वो मोआब का राजा था, और रूत जो थी वो मोआबिन स्त्री थी, वो मोआब के रहने वाली स्त्री थी। तो मोआब जो रूत थी वो जानती थी कि मेरे राजा ने, मेरे देश के राजा ने इस्राएलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को बुलाया, लेकिन उनके साथ चलने वाला परमेश्वर ने उसके श्राप को आशीषों में बदल गया। मोआबी स्त्री रूत बहुत अच्छे से जानती थी कि ये जो इजरायली लोग हैं ये साधारण लोग नहीं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मोआबिन स्त्री रूत ये बहुत अच्छे से जानती थी कि उस जमाने में हमारे राजा ने उसे बुलाया था, कि ये बिलाम को बुलाया था कि वो श्राप दे सके, लेकिन परमेश्वर ने उसके सारे श्राप को आशीषों में बदल गया। मोआबिन स्त्री रूत बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं जिस स्त्री के साथ, जो मेरी सास है, जिसके साथ मैं जुड़ी हुई हूं, ये लोग साधारण लोग नहीं है। मेरे प्रियो, मोआबिन स्त्री रूत ये जानती थी कि ये वाचा के लोग हैं। परमेश्वर ने इनके साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने इनको दूध और मधु का देश देने का वादा किया है। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे लोगों को और बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आप ये देखिए कि किस रीति से
परमेश्वर ने उन लोगों के जीवन में काम किया, लेकिन रूत एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि मैं जिन परिवार से जुड़ी हूं, ये लोग साधारण लोग नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए वो बोलती है कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को परमेश्वर से जोड़ना मांग रही है, परमेश्वर के द्वारा दी गई वाचा से अपने आप को जोड़ना मांग रही है। इसलिए रूत ये बोलती है कि मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। मेरे प्रियो, आप देखिए कि जब रूत समझ गई कि मैं किन लोगों के साथ रहने वाली हूं, मुझे पता है कि जब मैं अपनी सास के साथ उसके घर जाऊंगी, इसके पास खाने को नहीं है, इसके पास पीने को नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा समय कितना कठिन हो जाएगा यदि मैं नवमी से जुड़ती हूं। लेकिन आप ये देखिए कि रूत अपने लोगों में वापस नहीं लौटी, ओरपा लौट गई। हो सकता है कि उसने दोबारा शादी करी हो सकता है कि उसके बच्चे उत्पन्न हो गए हो सकता है कि वो भले बहुत अच्छे से रह रही हो, लेकिन रूत जो है वो भी लौट सकती थी, लेकिन वो लौटी नहीं। वो भी आसानी से लौट सकती थी, शादी कर सकती थी मेरे प्रियो, लेकिन वो लौटी नहीं। वो अपने लोगों में नहीं लौटी, लेकिन जिनसे जुड़ी थी वो उनके साथ रहना मांगती थी। वो समझ चुकी थी कि मैं जिन लोगों के साथ रहती हूं, ये परमेश्वर के बुलाए और परमेश्वर ने जिनके साथ वाचा बांधा है, ये वो लोग हैं मेरे प्रियो। रूत अपने आप को अपने लोगों से हटाकर परमेश्वर के लोगों को, जिनसे परमेश्वर ने वाचा बांधा है, वो अपने आप को उस वाचा से जोड़ना मांग रहे हैं मेरे प्रियो। और रूत जो है नवमी से जुड़कर, उनके लोगों से जुड़कर, उनके परमेश्वर से जुड़ना मांग रही है। उनके साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधा है, परमेश्वर रूत जो है उस वाचा से अपने आप को जोड़ना मांग रही है मेरे प्रियो। हम कितने बार खुदा की वाचा से जुड़ना मांगते हैं। हम आशीष चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते। लेकिन रूत ने एक दुख भरा जीवन चुन लिया। उसने अपनी सास के साथ जीने मरने का सोच लिया। उसको नहीं पता था कि आगे समय में क्या होने वाला है, कितनी दुख मेरे साथ होगा, कितना भला मेरे साथ होगा। लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे इस महिला के साथ रहना ही है, इसके लोगों के साथ रहना है मेरे प्रियो। रूत ने दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया मेरे प्रियो। आप ये देखिए कि आज कितने लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो टूट चुके हैं, कितने ऐसे रिश्ते हैं जो जख्मी हालत में, कितने ऐसे रिश्ते हैं जिसमें केवल एक औपचारिकता मात्र रह गई है। लेकिन रूत के जीवन में मेरे प्रियो, उसने अपनी सास को छोड़ा नहीं और मां से बढ़कर उससे प्रेम किया। तो खुदा भी हमारा बहुत महान है मेरे प्रियो। आप ये देखिए कि खुदा ने रूत को इतनी बड़ी आशीषें दिया कि वो दाऊद की परदादी गिनी गई मेरे प्रियो। वो और उसी के पीढ़ी से यीशु मसीह भी उत्पन्न हुआ। जब रूत ने ये ठान लिया कि मुझे अपनी सास के साथ दुख उठाना है, वो समझ चुकी थी आने वाला समय उसके लिए बड़ा कठिन है, लेकिन तब भी उसने अपने सास का पीछा नहीं छोड़ी, वो अपने सास के साथ लगी रही मेरे प्रियो। तो खुदा ने उसकी प्रार्थनाओं की उसकी सुधि ली मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जब वो जान लेता है कि हम बुरी परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में भी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। एलीशा ने ये ठान लिया था कि मैं एलिया का साथ नहीं छोड़ूंगा। एलीशा ने ठान लिया था कि जहां जहां मेरा गुरु जाएगा मैं वहां वहां उसके पीछे चलूंगा। और मेरे प्रियो, एक समय ऐसा आया कि यरदन नदी के उस पार परमेश्वर ने उसको एलिया का दुगना आत्मा दे दिया मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें तब आशीष देता है जब हम उन विश्वासी भाइयों बहनों से, उन परमेश्वर के लोगों से, चाहे वो गरीब हो, विषम परिस्थितियों में, वो मुसीबतों में हो, वो लाचारी में, उनके पास धन नहीं हो, लेकिन मेरे प्रियो, जब हम ऐसे लोगों से, खुदा के साथ हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं, तो मेरे प्रियो एक समय आ जाता है कि खुदा उनके साथ साथ हमें भी आशीष देता चला जाता है। हम आशीष चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हम दुख उठाएं। हम ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहते जिनके जीवन में दुख है, समस्या है, परेशानी है। हम ऐसे लोगों से ठीक से बात करना भी नहीं चाहते जिनके जीवन में सताव है मेरे प्रियो। हम उन लोगों से जुड़ना चाहते जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, जिनके पास संपन्नता है। हम ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपना रिश्तेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर हम निकालें इब्रानियों की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 25वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मूसा ने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना
अधिक उत्तम लगा। मेरे प्रियो, मूसा चाहता तो वो मिस्र का राजा बन सकता था, मूसा चाहता तो वो बड़ी आसानी से वहां का राजपाट वो संभाल सकता था, पूरा अधिकार, पूरा वर्चस्व, पूरी प्रतिभा वो वहां पर आराम से कमा सकता था। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि कैसे कैसे मिस्र में जो राजा होने वाला था वो मूसा था, लेकिन मूसा ने मिस्री लोगों के 400 टन सोने को छोड़ दिया, वहां के अधिकार को छोड़ दिया, वहां के राजा के पद को छोड़ दिया, और वो ऐसे लोगों से जा जुड़ा जो परमेश्वर के लोग हैं, जो गुलामी में थे, जो सताए जा रहे थे। मेरे प्रियो, मूसा ऐसे लोगों से जुड़ गया जो लगातार करहा रहे थे, जो चिंतित थे और मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। मेरे प्रियो, कई बार हम भी ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं जहां हमारा धन, हमारी संपत्ति बढ़े, हमारा मान सम्मान बढ़े, लेकिन हमें समझना है कि हमें उन लोगों से कहीं ज्यादा उन लोगों से हमें जुड़ना है जो सताए जा रहे हैं, जो टूट के प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग परेशानियों में है, जो समस्याओं में है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के लोग वास्तविकता में कहलाते हैं, हमें ऐसे लोगों से जुड़ जाना है। मूसा ने एक तरफ मिस्र के सारे भंडार को छोड़ दिया, लेकिन वो इजरायली लोगों से जुड़ गया जिनका करहाना परमेश्वर तक पहुंच रहा था। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जैसे ही हम ठान लेते हैं कि हम ऐसे सताए हुए लोगों के साथ हम खड़े हो जाएंगे, ऐसे सताए हुए लोगों के साथ हम उनके साथ प्रार्थना करेंगे, ऐसे लोगों के साथ मेरे प्रियो हम उनकी विषम परिस्थितियों में खड़े हो जाएंगे। आप देखिए कि हमारा परमेश्वर जो है वो कितना महान है। और मेरे प्रियो, बाइबल मूसा के विषय में कहती है कि उसकी आंखें प्रतिफल पाने की ओर लगी रहीं। मेरे प्रियो, मूसा चाहता तो मिस्र के भंडार को पाकर उसको एक प्रतिफल मिल सकता था, लेकिन वो प्रतिफल केवल संसार तक सीमित रहता। लेकिन मेरे प्रियो, वो उन लोगों से जा मिला जो परमेश्वर के लोग हैं, और हम जानते हैं कि उसको प्रतिफल परमेश्वर की ओर से मिला। मेरे प्रियो, हम संसार में एक प्रतिफल पाने की इच्छा रखते हैं, हम संसार में चाहते हैं कि उन्नति करें, बढ़ते चले जाएं, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर हमें परमेश्वर के लोगों से जो आज सताए जा रहे हैं, जो परेशानियों में है, जो चिंताओं में, ऐसे लोगों से जुड़ना है ताकि परमेश्वर उनके द्वारा हमें आशीषित कर सके। मेरे प्रियो, कई बार हम जीवन में गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, जिसके चलते गलत जगह, गलत दिशा में और हमारे आत्मिक जीवन में नुकसान होने लग जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि रूत जो है वो नओमी से जुड़ गई। मेरे प्रियो, मूसा जो है मिस्र छोड़कर वो अपने इजराइली लोगों से जुड़ गया। मेरे प्रियो, एलीशा जो है वो एलिया से जुड़ गया। मेरे प्रियो, जब ये लोगों ने ठान लिया कि हम इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमें आशीषें निश्चित है कि इन्हीं लोगों से जुड़कर मिलेगी, तो मेरे प्रियो, एक समय आता है कि जब परमेश्वर ये देख लेता है कि ये व्यक्ति इस महिला का साथ नहीं छोड़ेगा, अब मेरे लोगों का साथ नहीं छोड़ेगा, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आशीष दिए बिना नहीं रह पाता। हम जानते हैं कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जयजयकार करते हुए लवने पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा इतना महान है कि जब हम ऐसे गरीब, ऐसे लाचार, ऐसे बेबस लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके साथ हम दुख उठाना चालू कर देते हैं, उनके साथ हम पीड़ा महसूस करना चालू कर देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर भी एक समय के बाद हमारे आंसुओं का प्रतिफल हमारी गोद में वो देने लग जाता है। फिर जो हमारी झोली खाली रहती है मेरे प्रियो, परमेश्वर उसी झोली में दबा दबा के और हिला हिला के देना चालू कर देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जिन लोगों का साथ ना छोड़े जो आज परेशानियों में है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन लोगों का साथ ना छोड़े जिनके जीवन में आज सताव चल रहा है, जिनके जीवन में विषम परिस्थितियां चल रही हैं, जो कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास प्रार्थना करने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास चर्च जाने के लिए उनके पास, मेरे प्रियो, उनके घर के लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि वो चर्च ना जाएं। आप ये देखिए मेरे प्रियो, हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो ऐसी विषम परिस्थितियों में है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे परमेश्वर ने रूत को नओमी से जुड़ने के कारण, उसके दुख सुख में खड़े होने के कारण, वो सील है, धान की सील है, वो बिना करती थी मेरे प्रियो, और दोनों सास बहू उसे खाया करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने, जो रूत थी, जो धानों को बिना करती थी, परमेश्वर
परमेश्वर ने उसे कई खेतों की मालकिन बना दिया। जो थोड़े से कपड़ों के लिए तरस रही होगी, उसे परमेश्वर ने कई सारी आशीषें दे दिया। मेरे प्रियो, जब रूत ने ठान लिया कि मैं नवमी का साथ नहीं छोड़ूंगी, भले ही उसकी शुरुआत बहुत थोड़ी सी थी कि वो खेतों में सीलों को बिना करती थी, लेकिन खुदा ने उसी सीलों में उसको आशीषित कर दिया। जिस खेतों में वो सीलों को बिना करती थी, बोअज से शादी होने के बाद वो उसी खेतों की मालकिन गिनी गई। मेरे प्रियो, जो मूसा जो अपने लोगों के साथ दुख सुख उठा रहा था, उनके साथ दुख भोग रहा था, परमेश्वर ने मूसा को उन्हीं लोगों पर वो अधिकारी बना दिया, एक प्रोफेट बना दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम जब एक सही व्यक्ति से, जो भले ही गरीब हो, जो भले ही लाचार हो, बेबस हो, लेकिन खुदा की नजर में वो धर्मी हो और सही रीति से वो चलने की कोशिश कर रहा हो, मेरे प्रियो, आप विश्वास माने कि जब हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं ना, तो खुदा हमें कई रीति से आशीषित करता है। वो फिर हमें दबा दबा के और हिला हिला के देता है। मेरे प्रियो, हमारे बर्तन कम पड़ जाते हैं, लेकिन खुदा की आशीष कम नहीं पड़ती। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जहां हम जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, हम कई बार उनसे इसलिए अलग होना चाहते हैं, हमें लगता है कि कहीं वो हमसे पैसा ना मांग ले, कहीं वो हमसे कुछ जरूरत का सामान ना मांग ले, कहीं वो हमसे किसी प्रकार की कोई जरूरत की चीज ना मांग ले। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे लोगों से इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो लाचार और बेबस रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि कहीं वो हमसे कुछ चीजों को मांग ना ले। मेरे प्रियो, और हम उनसे दरकिनार करने लगते हैं अपने आप को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पुकारता है, बाइबल साहब कहती है कि जो पुकारता है परमेश्वर उसकी सुनता है। मेरे प्रियो, इसलिए जो पुकार रहा है, जो विषम परिस्थितियों में है, जो ऐसे हालातों में है, और मैं आपको बता दूं कि जो ऐसे हालातों में खुदा को पुकारता है, खुदा उसकी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि बाइबल कहती है संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, इसलिए उन लोगों का साथ ना छोड़े जो आज विषम परिस्थितियों में, उन लोगों का साथ ना छोड़े जिनको आज प्रार्थनाओं की जरूरत है, उन लोगों का साथ ना छोड़े जिनको वाकई में वचन की भूख और प्यास है। मेरे प्रियो, उन लोगों का साथ आप दें जिनको वास्तविकता में, जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, लेकिन बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज भले जिन लोगों को देख के हम दरकिनार हो रहे हैं, भले ही आज हम जिन लोगों को सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति पता नहीं हमसे क्या मांग ले, आज भले ही हम उससे दरकिनार हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक समय आएगा कि खुदा उसी व्यक्ति को, उसी कंगाल को उठा के खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, उसी को वो कब ना जाने उस धूली से उठाकर महिमा के सिंहासन पर बैठा देगा, वो कब ना जाने उन्हें दलदल की कीच से निकालकर चट्टान में खड़ा कर देगा। मेरे प्रियो, हमें नहीं पता कि जिन व्यक्तियों से हम दरकिनार हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों से हम पलायन हो रहे हैं, जिन व्यक्तियों से हम अपना मुंह छुपा रहे हैं, जिन व्यक्तियों से हम भाग रहे हैं, ना जाने कब खुदा ऐसे ही लोगों को हमारे सामने खड़ा कर दे और हम उनके सामने, मेरे प्रियो, जरूरत के सामान के लिए हम खड़े हो जाएं। हमें नहीं पता, क्योंकि बाइबल कहती है जो अगले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो अगले होंगे। मेरे प्रियो, आज जो लोग पिछले हैं, एक समय आएगा कि खुदा उनको भी अगला करेगा, तब हम कहां जाएंगे, तब हम उन्हें क्या एक्सक्यूज देंगे। इसलिए समय है कि आज जो पिछले हैं हम उन्हीं के साथ जुड़ जाएं, आज जो पिछले हैं हम उन्हीं के साथ संगति करें, आज जो पिछले हैं हम उन्हीं के साथ प्रार्थनाओं में लगे रहें, क्योंकि मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं खुदा एक समय में उनको उठाएगा और आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, और जो कल्पनाएं परमेश्वर करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की होती है, और जो खुदा ने अपने प्रेम करने वालों के लिए जो जगह तैयार करके रखी है, उसे कोई भी परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बोल के बदल जाए। उसने जो कल्पनाएं हमारे लिए की है उसको अपने निश्चित समय में पूरा करेगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहे जो भले ही खुदा के, जो जिनके पास भले ही कुछ नहीं है, लेकिन खुदा का एक अनुग्रह उनके जीवन में बड़ा है, एक नियत समय में परमेश्वर उनको उठाएगा। आइए प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम जानते हैं खुदा की रूत ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो नवमी का साथ नहीं छोड़ेगी। मूसा ने दृढ़ निश्चय कर लिया प्रभु कि वो मिस्र के लोगों के साथ नहीं, लेकिन अपने लोगों के साथ दुख उठाएगा। मेरे प्रभु, हम भी परमेश्वर प्रभु जी उस बहुतायत के धन के मारे नहीं मेरे प्रभु, लेकिन थोड़े छोटे लोगों के साथ दुख भरे दिन गुजारे हम मेरे परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारी आंखें ओ प्रभु जी लोगों के प्रतिफल पाने की ओर, लोगों के धन की ओर ना रहने पाए, लेकिन प्रभु हमारी आंखें तेरे लोगों के साथ दुख उठाकर ओ प्रतिफल तेरी
ओर से पाने की ओर लगे रहे मेरे खुदा। जितने लोगों ने वचन सुना है, देखा है खुदावन, उनके जीवन में काम करें और होंदे प्रभु की वो सही निर्णय ले सके, सही डिसीजन ले सके और सही लोगों से जुड़ सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।